हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से लिया है। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी टॉपिक है। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2011 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से, जिसमें कि बहुत सारे जीव हैं जो कि अलग अलग श्रेणियों में आते हैं। जैसे कि कुछ जीव जंतु होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, कुछ सरीसृप की श्रेणी में आते हैं और कुछ कीट में आते हैं। तो इन तीनों का जो वर्गीकरण हुआ है जंतुओं का अलग अलग श्रेणियों में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी श्रेणी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी पढ़ते जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चन के अंदर जो हमने आज लिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन के अंदर आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के जो क्लास है वो है, उसका जो पहला टॉपिक है स्तनधारी। कुछ जीव होते हैं जो कि स्तनधारी, सरीसृप और कीट, मतलब 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटे गए हैं जीव। ठीक है। तो स्तनधारी कौन से जीव होते हैं? तो ये वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी तापमान के कारण तापमान बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। इनका जो शरीर का तापमान है वो बाहर के वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। तो कौन कौन से जीव स्तनधारी में आते हैं? तो मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्तनधारी जीव के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य भी आता है, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़ और व्हेल मछली, ये सारी चीज़ें स्तनधारी में आते हैं। और स्तनधारी वही होते हैं। वैसे स्तनधारी को अगर हम पढ़ें, स्तनधारी को ध्यान से पढ़ें तो इसमें आता है स्तनधारी, मतलब कि स्तन को धारण करने वाला, जो यानी कि वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है। वह स्तनधारी हो गए। इनको हम ऐसे ही देखेंगे कि जिन जो दूध पिलाते हैं या फिर जो बच्चे पैदा करते हैं वो स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है सरीसृप। ऐसे जीव जो धरती पर रेंग कर यानी कि सरक कर चलते हैं वे सरीसृप जीव कहलाते हैं। सरीसृप को भी अगर हम देखें तो वो उसमें सरीसृप यानी कि सरक कर की एक सरकने की जो एक आता है, इसमें शब्द आता है, इसी में छिपा हुआ है सरीसृप में ही, सरक कर। तो इसको हम जब सरीसृप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सरक कर लिखा हुआ है। तो वैसे ही हम एक अंदाजा लगा लेंगे कि सरीसृप मीन्स सरक कर। ठीक है। तो ऐसे जीव जो धरती पर रेंग कर यानी कि जो सरक कर चलते हैं वे सरीसृप जीव कहलाते हैं। जैसे सांप, मछली, कछुआ, घड़ियाल या मगरमच्छ, ये सारी चीजें हैं जो पृथ्वी पर चलती तो हैं, तो वो रेंग कर यानी कि जैसे सांप है वो रेंग कर चलता है। बाकी चीजें जो छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ है, ये जमीन पर बिल्कुल सरक के चलते हैं। तो ये सरीसृप की श्रेणी में आ गए। ठीक है। नेक्स्ट है कीट। प्रायः कोई भी छोटा रेंगने वाला या खंडों में विभाजित शरीर वाला और बहुत सी टांगों वाला कीट प्राणी जो होता है वो कीट कहलाता है। और में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे जीव जंतु आते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं। उसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रेंगते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कई खंडों में विभाजित होती है। ठीक है। और उनके कई सारे टांग होते हैं। तो ये सारी जो श्रेणी में आती है वो कीटों की श्रेणी में आते हैं। जैसे मधुमक्खी हो गया। ठीक है। मधुमक्खी हो गया, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, तितली, चींटी, बिच्छू, ये सारी चीजें जो आती हैं वो कीट की श्रेणी में आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जैसे चींटी, मधुमक्खी, रेशम, ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। ठीक है। ये जो चींटी, मधुमक्खी और रेशम के जो ये इतने कीट होते हैं, ये जो अपने इनके जो सदस्य होते हैं वो अपने सदस्यों को उनकी गंध से, यानी जैसे कि उनके जो कोई भी चींटी हो, वो आगे एक चींटी है वो चली जा रही है, तो जो पीछे वाली चींटियां हैं उनको जो ये गंध छोड़ती हुई जाती हैं
उनको सूंघकर अनुमान लगा लेती हैं कि उनके जो साथी वो इधर से जा रहे हैं, तो वे कतार में चली जाती हैं। ठीक, उन्हीं उन्हीं का अनुसरण करते हुए। वैसे ही मधुमक्खी और रेशम के कीट भी होते हैं, जब उनके साथी किसी भी दिशा में जाते हैं तो उनकी गंध से वो समझ लेते हैं कि उनके जो साथी वो इसी दिशा में गए हैं, उसी दिशा के अकॉर्डिंग ये भी पीछे पीछे उनके चलने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो चींटी, मधुमक्खी और रेशम के जो कीड़े हैं, ये उनके अपने सदस्यों को उनकी गंध से एक प्रकार के जो गंध छोड़ते हैं, उनकी गंध को सूंघकर समझ जाते हैं कि उनके साथी इस तरफ गए हुए हैं या इस तरफ हैं। ठीक है, पहचान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है परजीवी और सहजीवी। ठीक है, कौन कौन से जीव परजीवी होते हैं और कौन कौन से जीव सहजीवी होते हैं। ठीक है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। तो बात करते हैं कि परजीवी ऐसे जीव व जंतु जो किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं और उनसे ही अपना फायदा भी उठाते हैं। जिन जीवों पर ये निर्भर होते हैं उन्हें ही ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि कुछ जीव होते हैं जिन पर निर्भर होते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, कभी कभी उनसे फायदा भी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि जोंक, जूं या अमरबेल, ये जो जिन जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जोंक है, जोंक एक प्रकार का परजीवी है, जो एक जीव है, एक कीट है कहेंगे। वो अगर मनुष्य के बॉडी में अगर चिपक जाता है तो उससे जो खून ब्लड होता है वो चूसने लगता है। मीन्स वो जो मनुष्य का ब्लड है वो निकाल लेता है, निकालने का काम करता है। वो तो अपना पेट भरता है, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और वैसे ही जूं है, जूं भी अगर किसी के जैसे जानवरों के शरीर में पड़ जाती है, मनुष्यों के बालों में पड़ती है, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाती है। अमर बेल भी जिस पेड़ में लग जाता है, जिस पेड़ में रहता है, उस पेड़ की जो टहनियाँ होती है वो पतली हो जाती है। अगर वो एक पेड़ है उसमें अगर ये लपेट जाता है तो उस पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो पतली हो जाती है, क्योंकि ये उसके जो एनर्जी है वो ले लेता है तरीके से। उनका जो रस होता है उनका, वो अपने में खींच लेता है, तो उसकी वजह से जो उनकी उसकी टहनियाँ होती है वो बिल्कुल दुबली पतली हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है। वो अपना फायदा तो ले रहा है, लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सहजीवी। जब दो पौधे एवं जीव एक साथ रहते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे कि शैवाल या फफूंदी, ऐसे जीव होते हैं जो एक साथ रहते हैं, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, वो शैवाल और फफूंदी है जो कि सहजीवी में आते हैं। ठीक है, अब बात करें कुछ प्रश्नों की, कैसे प्रश्न सीटेट के एग्जाम में आते हैं। तो जो प्रश्न आते हैं, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे हमने यहाँ पे लिया है कि इनमें से कौन से जीव स्तनधारी होते हैं। कौन कौन से जीव ऐसे होते हैं जो स्तनधारी होते हैं। क्या जो अंडे देते हैं, जो अंडे और बच्चे देते हैं, जो बच्चे देते हैं, या फिर जो बच्चे व दूध दोनों देते हैं। तो स्तनधारी हमने आपको बताया है कि जो दूध देते हैं। ठीक है, दूध देने वाले या फिर बच्चे देने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जानवर स्तनधारी नहीं है। कौन सा ऐसा जानवर है जो स्तनधारी नहीं, यानी कि जो दूध या बच्चा नहीं देता है। गाय तो एक स्तनधारी, क्योंकि वो दूध देती है और बच्चा भी देती है। भैंस, ये भी एक स्तनधारी है। ठीक है, बकरी ये भी दूध देती है, तो इसका मीन्स ये भी स्तनधारी है। नेक्स्ट है घड़ियाल। घड़ियाल स्तनधारी नहीं है, क्योंकि ये बच्चा या दूध भी नहीं देता है। तो ये घड़ियाल ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन, ये स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट है, ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो जीव रेंग कर चलते हैं उनको क्या कहते हैं। क्या उन्हें स्तनधारी कहते हैं, पहला ऑप्शन, या वो कीट की श्रेणी में आते हैं, या सरीसृप उन्हें कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सरक कर यानी कि सरीसृप को अगर हम पढ़े तो उसमें सरक कर की एक आता है शब्द, समझ में आता है कि वो सरक कर है। तो सरीसृप जो है, वो जो जीव रेंग कर चलते हैं उनको सरीसृप कहते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है व्हेल मछली, इनमें से किस श्रेणी में आती है। जो व्हेल मछली होती है वो किस श्रेणी में आती है। क्या वो सरीसृप में आती है, वो कीट में आती है, या स्तनधारी है, या फिर इनमें से सभी है वो। ठीक है, जो व्हेल मछली है वो किस श्रेणी में आती है, स्तनधारी, कीट, सरीसृप। देखिए, जो स्तनधारी है
वो वही होते हैं जो बच्चे देते हैं और प्लस दूध देते हैं, ठीक है। तो वो स्तनधारी होते हैं। कीट वे होते हैं कि जो छोटे छोटे होते हैं और उनके कई सारे पैर होते हैं, वो कीट होते हैं। सरीसृप वो होते हैं जो सड़क कर चलते हैं। तो व्हेल मछली जो है सड़क कर तो चलती नहीं है और ये कीट में भी नहीं आती है, बट ये है कि स्तनधारी में आएगी, क्योंकि ये व्हेल जो है वो बच्चे भी पैदा करती है और दूध भी देती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्हेल मछली स्तनधारी की श्रेणी में आ जाएगी। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जीव सरीसृप श्रेणी में आता है, ठीक है। कौन सा ऐसा जीव है जो सरीसृप की श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा है छिपकली, तीसरा है कछुआ, चौथा है चमगादड़। अच्छा, इनमें से जो कौन सा जीव सरीसृप श्रेणी में नहीं आता, इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें जो है सांप वो है वो सरीसृप की श्रेणी में आता है। छिपकली, कछुआ, ये तीन जो है सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। चमगादड़ जो है ये एक स्तनधारी है, ठीक है, ये स्तनधारी है, ये सरीसृप नहीं है। तो उसका जो निगेटिव होगा यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव यानी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी किस श्रेणी में आने वाला कीट है। क्या मधुमक्खी स्तनधारी में आता है, या कीट में है, या सरीसृप है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो मधुमक्खी स्तनधारी नहीं है, क्योंकि वो बच्चे नहीं देती, दूध नहीं देती है, ठीक है। कीट जो है ये हो सकता है क्योंकि मधुमक्खी छोटी होती है, कई सारे पैर होते हैं उसमें, तो ये कीट तो सही से सड़क कर नहीं चलती मधुमक्खी। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कीट सामाजिक कीट माना जाता है। इनमें से कौन सा कीट सामाजिक कीट माना जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मधुमक्खी, दूसरा है तिलचट्टा, तीसरा है मक्खी या फिर चींटी। तो इसमें जो सामाजिक कीट माना जाता है वो चींटी माना जाता है, क्योंकि चींटी ज़्यादातर घरों में देखने को मिलती है, तो इसे एक सामाजिक कीट का दर्जा दे दिया गया है, सामाजिक कीट माना जाता है चींटी को, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ऐसे कीटों का समूह जो अपने साथियों को उनकी गंध से पहचान लेता है। इसमें कौन कौन से ऐसे समूह है जो अपने साथियों को उनकी गंध से पहचान लेता है, कौन कौन से ऐसे कीट हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है मक्खी, मच्छर या तितली। तो मक्खी, मच्छर, तितली ये अपने साथियों को किसी गंध से नहीं पहचानते, कोई गंध नहीं छोड़ते किसी तरीके से। तितली, चींटी और बिच्छू ये भी कोई क्योंकि चींटी तो गंध फैलाती है, लेकिन बिच्छू और तितली ये नहीं फैलाती है, ये ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है मधुमक्खी, तिलचट्टा और मक्खी, ये भी इसमें मधुमक्खी मान लीजिए चलो छोड़ती है, लेकिन तिलचट्टा और मक्खी ये नहीं छोड़ती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है चींटी, मधुमक्खी और रेशम का जो कीड़ा होता है। तो इसमें चींटी भी एक प्रकार का गंध छोड़ती हुई चलती है, मधुमक्खी भी और रेशम का कीड़ा भी। तो ये ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चींटी, मधुमक्खी और रेशम अपने साथियों को उनकी गंध की वजह से पहचान लेती हैं, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जीव परजीवी है। कौन सा ऐसा जीव है जो दूसरों पर निर्भर रहता है या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। पहला है जोंक, दूसरा है तिलचट्टा, तीसरा है चींटी और फोर्थ है मक्खी। तो इसमें जो परजीवी यानी कि जो दूसरे पर निर्भर है या दूसरे को नुकसान पहुंचाता है वो है जोंक, ठीक है। जोंक जो है दूसरे का ब्लड चूस लेता है अपना पेट भरने के लिए, कहीं ना कहीं उस दूसरे का नुकसान पहुंचाता है, तो ये एक परजीवी है जोंक, ठीक है। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा सहजीवी नहीं है। इनमें से कौन सा पौधा ऐसा है जो सहजीवी नहीं है। पहला है अमरबेल, दूसरा है फफूंद, तीसरा है शैवाल और फोर्थ है कमल, ठीक है। तो अमरबेल जो है ये भी एक सहजीवी है, ठीक है, एक दूसरे डाल में लपट जाता है, ठीक है। और दूसरा है फफूंद, तीसरा है शैवाल, ये जो है तीन है ये सहजीवी, और फोर्थ जो कमल है ये सहजीवी नहीं है। तो यहाँ पे निगेटिव पूछा है, निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो ये आज के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, इन्हीं से ही आते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। तो आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसे लगी, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और हाँ लाइक भी करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम
ये जो तैयारी है आप सभी लोगों की एग्ज़ाम तक चलने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।